वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्कार। एक एक विचित्र चिंता जो कहना चाहिए, विचित्र इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग जब कोई तारीख घोषित करता है तो सामान्यतया वो कम से कम राष्ट्रीय दलों से और अन्य दलों से भी जो उससे संबंधित रहे हों एक सूचना दे करके और वो चर्चा करता होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और अगर नहीं करता है तो ये बहुत उचित नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हो रहे हैं 10 में से 9 सीट में, 9 सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आप जानते हैं फूलपुर, कटेरी, करहल, सीसा, मऊ, मजना, गाज़ियाबाद सदर, खैर, मीरापुर और कुंदरकी, इन 9 स्थानों में से ज़्यादातर स्थान वे हैं जो कहीं न कहीं गंगा स्नान करने वाले जो नज़दीकी क्षेत्र है उनसे जुड़े हुए हैं, उसमें से जो हम कहना चाह रहे हैं। तो अभी आज ही भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय लोक दल के इन दलों के जो समूह थे उन्होंने चुनाव आयुक्त से संपर्क करके और ये कहा है कि ये तारीख जो आप 13 नवंबर को कर रहे हैं, 13 नवंबर 2024 के स्थान पर एक सप्ताह आगे बढ़ा करके और 20 नवंबर 2024 को इस उपचुनाव को, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को करवा लिया जाए। जैसे 12 और 30 को आप करवा रहे हैं तो आप 12 और 20 को करवा रहे हैं, तो 20 में जब अन्य स्थलों पर हो रहा है तो उसमें करवा ले। कारण क्या? कारण ये कहने की देर थी कि तुरंत अखिलेश जी और वो शुरू हो गए कि तो डर रहे, आगे बढ़ाना चाहते तो डर रहे, तो तुरंत एक माहौल बनाने के स्थान पर वाजिब कारण केवल भारतीय जनता पार्टी है जो सनातनी बंधुओं के त्योहारों की चिंता करती है। अभी 13 नवंबर और 15 नवंबर, ये जो 13 नवंबर को आप मतदान के लिए बोल रहे हो, उत्तर प्रदेश के उन 9 विधानसभा क्षेत्रों हैं तो जहाँ उपचुनाव होने हैं, लेकिन 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। और हिंदू धर्म में तो कार्तिक पूर्णिमा का कितना महत्व है ये वे ही जानेंगे जो सनातनी हैं, जिन्होंने सनातनी का चोला पहन रखा है, हिंदू बन करके हिंदू नाम लेके जो घूम रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म के संस्कारों से, व्रतों, उपवासों से, पुण्य स्थलों से, उनके त्योहारों से जिनका कोई वास्ता ही नहीं है, वे नहीं जानेंगे और वो जानना भी नहीं चाहते। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण, पवित्रतम तिथि होती है हिंदू समाज के लिए। तो उसमें ये जो क्षेत्र है आपके पर गाज़ियाबाद सदर हुआ, इधर कुंदरकी हुआ, मीरापुर हुआ, प्रयागराज के पास का क्षेत्र हुए, फूलपुर भी हुआ, तो वहाँ सब गंगा स्नान के लिए 2-3 दिन पहले ही लोग बाग निकल पड़ते हैं। कुछ गंगा स्नान अचानक वाहन बड़े वाहनों में बैठ के नहीं जाते, बल्कि वे पैदल जाते हैं, उससे पुण्य ज़्यादा मिलेगा। कहते हैं कि जितना इन स्थलों पर जाने से पहले शरीर को कष्ट दिया जाता है उतना ही पुण्य ज़्यादा मिलता है, ऐसी धारणा है। तो अभी चूँकि 13 नवंबर को आप मतदान रख रहे हो उत्तर प्रदेश में इन 9 सीटों के उपचुनाव के, और 15 को ही ये कार्तिक पूर्णिमा है जिसमें गंगा स्नान के लिए लाखों लोग जाएंगे, कई गांव के गांव खाली हो जाते हैं। ऐसे में वो तो 11 तारीख 12 तारीख से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो 13 तारीख को मतदान की तिथि रखना न केवल अनुचित है बल्कि हिंदू धर्म के लिए तो बिल्कुल ही वो गलत है। इसलिए आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो डेलीगेशन और राष्ट्रीय लोक दल का डेलीगेशन दोनों जाके मिले, बिल्कुल वाजिब। लेकिन देखो आप सपा, कांग्रेस बिल्कुल चुप्पी ओढ़े हैं, वो तो अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे होंगे कि जितने सनातनी, जितने हिंदू भाई बहन गंगा स्नान के बाहर निकल जाएं और उतने ही इनका यहाँ पर पापाचार जिसको कह सकते हैं वो हो सकेगा। तो इसलिए सभी मैं सोचता हूं कि चुनाव आयोग को भी इस पर जल्दी से जल्दी फैसला लेकर के
और इन तिथि का बदलाव करना चाहिए और ये तिथि आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये जो कुंदर की और कई क्षेत्र तो ऐसे जो लगे हुए हैं बिल्कुल, जहाँ पर पांव धरने की जगह नहीं मिलती, आसपास के गांव आते हैं। तो ये तिथि 15 नवंबर के पश्चात, तो 16-17 तक वो लोग घर से वापस जाते हैं, 12-13 को निकलते हैं, तो 16-17 तक लौटते। तो 20 नवंबर से पहले कम से कम ये जो 13 नवंबर के स्थान पर एक सप्ताह आगे बढ़ा करके 20 नवंबर को उपचुनाव की तिथियां उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। इसकी चिंता चुनाव आयोग करे और इसकी मांग केवल यही लोग नहीं, बाकी विभिन्न प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के उन पर भी की जानी चाहिए। मैं सोचता हूँ आप लोग करेंगे। और मैंने तो कहा कि इस चैनल का उद्देश्य कोई सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, केवल सनातनियों की बात समाज के बीच में पहुंचाना है। और जो चीज़ कुछ लोग कहने में संकोच करते हैं, मैं डर शब्द नहीं बोल रहा हूँ, संकोच करते हैं, तो वैधानिक तरीके से और वैधानिक शब्दावली में उस बात को हमारे समाज के मध्य वो पहुँचे, इस हेतु ये चैनल है ज़रूर गपशप, क्योंकि मैं कवि हूँ तो गपशप तो होगा ही थोड़ा, लेकिन गपशप में भी जो तार्किकता से ओतप्रोत बात आपके बीच में पहुँचे और जो निदान निकलना चाहिए समाज के विचार की रक्षा के साथ में वो निकले। मैं सोचता हूँ आप मेरी बात से भी सहमत होंगे और चुनाव आयोग भी इस बात से सहमत होगा। बंधुओं से निवेदन है कि इस बात को मैं चैनल को तो नहीं कह सकता, इस एपिसोड के लिए भी नहीं कह सकता, और आप करें तो ये आपका स्नेह है कि आप इसको शेयर करें, ताकि ये बात वहाँ तक कल की कल वहाँ तक पहुँच जाए जिनको निर्णय करना है। भारत माता की जय।